मारांग दादा जोहार कहते मेता पिकाना तमाम दिसन होड़। आपका नाम क्या होता है? मेरा नाम मंताज अंसारी हुआ। मंताब अंसारी यानी कि मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय तो से। वैसे सिंह जाके एसी रूम में जाके पान खा के सो जाते हैं। पीएन सिंह जो है ना यहाँ का सांसद जाके दो हाथ उठा देते हैं कि हाँ सब यहाँ पर कोई कमी नहीं है। पीएन सिंह का हम लोग यहाँ इस धनबाद जिला से एकदम भगाना है। जोहार नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामपुर पर और मेरे सामने एक ऐसे जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य मौजूद है जो कि पीएल मुर्मू जी है और अंसारी जी है जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है और एक महतो जी है जो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जयराम महतो के सभा में सिर्फ महतो समुदाय के लोग रहते हैं। तो आज ये भ्रम आप लोगों को तोड़ने वाला हूँ क्योंकि ये पीएल मुर्मू जी। सबसे पहले जोहार आपको। जोहार आपको चैनल पर भी बहुत बहुत जोहार स्वागत है। वैसे व्यक्ति को क्या कहना चाहते हैं जो कहते हैं कि जयराम महतो के सभा में सिर्फ कुर्मी समुदाय के लोग जाते हैं, उनके पार्टी में है? मैं वैसे व्यक्ति को कहना चाहता हूँ सबसे पूर्वक मांझी है कि जाति विशेष का कोई काम नहीं है। यहाँ पर सब जाति इसमें है, मुस्लिम भी है, आदिवासी भी है, सिंह भी है, जादव भी है, सब जाति इसमें बिलोंग करता है। ये जिसको राजनीति कम बुझाता है वही लोग हल्ला गर्दर उड़ाता है कि इसमें खाली महतो का पार्टी है। कभी महतो का पार्टी नहीं है। 2024 में बदलाव आएगा। एकदम जरूर आएगा बदलाव। एकदम 2024 में इतना युवा लोग को मतलब बदलाव होगा कि हमारा टाइगर जयराम महतो दिल्ली एकदम जाएंगे। आप पीएन सिंह को यहाँ से भगाएंगे। पीएन सिंह जाके एसी रूम में जाके पान खा के सो जाते हैं। पीएन सिंह जो है ना यहाँ का सांसद और जाके दो हाथ उठा देते हैं कि हाँ सब यहाँ पर कोई कमी नहीं है। पीएन सिंह का हम लोग यहाँ इस धनबाद जिला से एकदम भगाना है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ था? मेरा नाम हो गया पीएल मुर्मू। मैं मतंग का रहने वाला हूँ। अच्छा, पीएल मुर्मू। पीएल मुर्मू। अच्छा, जेबीकेएसएस पार्टी में आप कैसे जुड़े? कैसे लगा कि हमको जेबीकेएसएस में जुड़ना है? जेबीकेएसएस में ऐसे जुड़े आप लोग को कहना है। मेरा बीवी का देहांत हो गया था, उस समय मैं फुटबॉल का मैच रखा था तो मैं टाइगर जयराम को चीफ गेस्ट बनाया। निरसा में लाने का पीएल मुर्मू का हाथ है। आप लोग टाइगर से भी पूछ सकते हैं। शुरू में मैंने यहाँ सभा किया, मैं फुटबॉल का चीफ गेस्ट उसको बनाया। मेरा बीवी का जो फुटबॉल का गेम रखे थे उसमें इसको चीफ गेस्ट रखे थे 2021 में। उस समय से हम जोड़े हैं उसको। निरसा में पूरा अभी टाइगर जयराम का पूरा चर्चा है। बच्चा से लेके बूढ़ा जवान औरत महिला तमाम आदमी का मुंह में जवान है कि टाइगर जयराम महतो। आदिवासी समुदाय से आप? मैं आदिवासी समुदाय से। उसका डिमांड था 25 लाख, लेकिन वो लोग 15 लाख में राजी हुआ। 15 लाख हम लोग उसको दिलाया और पीपी में नौकरी, परमानेंट नौकरी उसको दिलाया हम लोग। जेएमएम वाला बोल रहा है कि चंपा सोरेन दिया। कोई सोरेन नहीं, चंपा फंपा कोई हेमंत सोरेन नहीं दिया। टाइगर जयराम महतो पूरा आप निरसा क्षेत्र में किसी को भी पूछ लीजिए, टाइगर जयराम महतो दिलाया। हम लोग खुद थे। 5 दिन से हम लोग लाश के पास बैठे हुए। 44 का धारा लगा दिया। 44 का धारा भी लगा दिया। हमारा कुश महतो जी को डीएसपी एक दिन रात में अंतिम दिन में जाके रात में कुश महतो को भी डांट रहा था कि आपको धारा यही लगा देंगे, आपको देशद्रोह में आपको फंसा देंगे। अरे देशद्रोह में तुम क्या फंसाए? हम लोग जायज मांग करते हैं। हम लोग किसी का ये नहीं करते हैं। टाइगर जयराम किसी का ये नहीं करता है। उसको हक दिलाया, हमारा आदिवासी भाई को हक दिलाया, 15 लाख रुपया दिलाया, पीपी पे नौकरी दिलाया। यही कहना चाहते हैं। अरे लोग को तो इस बार 2024 में हम लोग का पत्ता साफ है। अशोक मंडल का तो खत्म है, वो तो कोई चीज नहीं, वो तो आम आदमी है। एक तो अर्पणा है रनिंग एमएलए, लेकिन वहाँ बगल में आधा किलोमीटर देखने तक नहीं गई। इसीलिए हम लोग का बहुत आक्रोश है। इस बार बदलाव चाहिए। 2024 में निरसा का भी बदलाव होना चाहिए। एमएलए को हटाना है और जेबीकेएसएस को लाना है। और एक प्रवक्ता मेरे सामने मौजूद है जो कि जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य है। देखा जाए तो काफी समय दिए हैं जेबीकेएसएस में। आइए इनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका नाम जानने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपका नाम क्या होता है? मेरा नाम मंताज अंसारी हुआ। मंताब अंसारी यानी कि मुस्लिम समुदाय।
हाँ, मुस्लिम समुदाय से। तो वैसे समुदाय के लोग को क्या कहना चाहते हैं? लोग जिस तरह से कहते हैं कि जेबीकेएसएस की जो पार्टी है सिर्फ एक कौम का पार्टी है, सिर्फ एक समुदाय के लोग रहते हैं जेबीकेएसएस में। जैसा कि आप देखा जाए तो आप जो है मुस्लिम समुदाय से फिर भी जेबीकेएसएस की पार्टी में, तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह की बात बोलते हैं? अभी मंच में तो हमने इस विषय में बात किया कि ये जेबीकेएसएस एक्चुअली है क्या, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। क्या झारखंड के लोग खतियान वाले नहीं है? समिति, संगठन, भाषा, ये तो सब हम लोग का अपना है। इसमें जो भी आदमी बोलता है कि ये महतो का पार्टी है, ये हमारे मुर्मू भाई है, और यहाँ हमारे उत्पल और रुपेश मंडल और बहुत सारे और आदमी बैठे थे, क्या बोलते हैं उसका, फरजान खान, ऐसे, और कुछ महतो, सचिन महतो, बहुत सारा, यानी सब कौम का आदमी यहाँ मौजूद है। और उस चीज़ को आपने देखा और उस सब लोगों ने समझा। देखिए, ये जो आदमी बोलता है कि ये महतो का पार्टी है, एक्चुअली उन लोगों का दाल अब गलने वाला नहीं है। अब उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि ये टाइगर जयराम महतो के भीड़ सभा में इतना भीड़ क्यों। यानी सब लोग जान चुके हैं कि टाइगर जयराम महतो जो भाषा बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, वो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन आज तक दूसरा पार्टी यही बोलता है कि ये महतो पार्टी है। अरे भाई, तो आपने तो सब पार्टी का वोट लिया है, लेकिन आपने तो काम नहीं किया। आपको जो काम करना था वो तो किए नहीं। आज तब जाके आज जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग इतना पार्टी को खड़ा किए हैं, इतना मेहनत लाके इस पे लगाए हैं, ताकि हम लोग का झारखंडी का दुर्दशा सुधर सके। उपयोग किस तरह का यहाँ जो लूट घसोट का काम चल रहा है, उस काम को आज तक नेताओं ने अपने हित में किया, ताकि हमारे बच्चे पढ़े और आम जनता का बच्चा सिर्फ झंडा ढोए। उस दिन दिखा रहा था, एक 6-7 साल का बच्चा को झंडा पकड़ा दिया था। बताइए, किसी कानून एक्ट में नहीं है कि 7 साल 8 साल बच्चा को झंडा पकड़ा दिया जाए। यानी वहाँ उन लोगों को इतना गंदी सोच, इतना गंदी मानसिकता को बना के रखा है, हिंदू मुस्लिम करके रखा है कि आदमी को एकजुटता होने नहीं देता। अगर यही सब आज मंडल है, महतो है, मुस्लिम है, मुर्मू है, जितने यहाँ झारखंडी ऑलरेडी 1932 के जितने भी लोग हैं, ऑलरेडी झारखंडी जो 1932 खतियानधारी के मानने वाले हैं, अब सब धर्म को भूलते हुए जेबीकेएसएस के साथ आना चाहते हैं, और सब लोग इसमें जुड़ चुके हैं। और आइंदा आने वाला चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, वो हम ही लोग के हित में। आपको कैसे लगा कि हमको जेबीकेएसएस में जुड़ना है? देखिए, बात यह है ना कि हम लोग का दिल में झारखंड के हित में बहुत सारा बात दिल में रखा हुआ था, लेकिन हम लोग खुला मंच में बोल नहीं पाते थे। यही है कि झारखंड के लोग सिर्फ नेता लोग ही मेघ पकड़ना जानता था, बात बाकी और कोई जानता नहीं था। लेकिन जब से जयराम महतो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के लिए बात को उठाया गया है, तब से यहाँ के हर लड़का, जैसे आप लोग यूट्यूबर है, आप लोग मीडिया भाई है, मंदू भाई है, आप लोग भी अच्छा सवाल करना सीख जाते हैं, तरीका हो जाता है। यानी अब हर झारखंडी के घर से एक माइक पकड़ने वाला बंदा बन चुका है। इस चीज़ को अन्य पार्टी लोग जान ले। पहले तो ये नहीं उठाता था, वही आता था, अपना 2-4 शब्द कहा और गिना के चला गया। लेकिन अब हर घर से एक एक जयराम महतो तो पैदा हो ही चुका है। जैसा कि देखा जाए, आप लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, वैसा आंदोलन पहले अज्जू भी किया था, वही बात बोलता था अज्जू भी, और जेएमएम भी बोलता था। सत्ता में आने के बाद क्या हुआ, अज्जू और जेएमएम बदल गए। कहीं जयराम महतो का पार्टी भी सत्ता में आने के बाद बदल जाएंगे? तो नहीं, इस चीज का अगर ये आप बोल रहे हैं तो आजसू जो है बीजेपी की चोली में चला गया। अच्छा, जेएमएम कांग्रेस के साथ मिलके, उन लोगों के गर्दन में पट्टा बंधा हुआ है, वो उसी के हिसाब से चलेगा। जैसे बंदर को नचाया जाता है, बड़े अधिकारी लोग क्या करते हैं, हमारे ब्लॉक में देखिए, जो सीओ बोलेंगे वो कर्मचारी बोलेंगे, वो सीआई बोलेंगे, छोटे छोटे लोग बोलेंगे। अगर वही सबको अपना हिस्सा मालूम हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन वही पार्टी लोग क्या है, उसके साथ मिल गया, उसका जो धंधा पानी आराम से चल रहा है उसके साथ मिला हुआ है। लेकिन जेबीकेएसएस का एक ऐसा है, इसमें सब शिक्षित लोग हैं, सब जानकार लोग हैं, इसीलिए पार्टी दूसरे के साथ तो मेल मिलाप का बात ही नहीं है। ये सिर्फ खांटी जो बोलते हैं हम लोग, खांटी देहात में जो खांटी माटी वाला बात है, वो एक्चुअली यही बात करता है कि हमारे झारखंड के लोगों के हित में अच्छा बात हो, अच्छा काम हो, अच्छा नीति बने, अच्छा नियम बने। इसीलिए और 1932 का एक जो दायरा बन जाएगा, ये जो घोरना हो जाएगा, हम लोग को उसी में दायरा में रह करके अपना झारखंडियों का भविष्य सुधारने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और एक भाई मेरे सामने मौजूद है जो कि सचिन महतो है, जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य भी है। जहाँ कहीं भी सभाएं होती है, हर सभा में ये मौजूद होते हैं। आइए इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि टाइगर जयराम महतो कैसा व्यक्ति है, क्या 2024 में बदलाव होगा कि नहीं। सबसे पहले जोहार। आपका चैनल के माध्यम में सबको मैं जोहार बोलना चाहता हूँ। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? एकदम हेते, होगा, एकदम होगा, एकदम हेते। तो
इन लोग का विचार आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार।